एक मौके पर तो ये कीमत 520 से भी ऊपर जा चुकी थी, उसके अराउंड थी। तो सोचें उस वक्त पता नहीं ये 32 की जगह कितने रुपए ऊपर लिए जा रहे होंगे। अब ये कुछ अरसे पहले हमने देखा ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की, पूरे मुल्क को जाम किया, गुड्स ट्रांसपोर्ट सड़कों पर खड़ी हो गई थी, तरसील बिल्कुल रुक गई थी सामान की। तो हुकूमत ज़ाहिर है थोड़ा सा उसको ये स्टांस लेना पड़ा, उनको संजीदगी से लिया। अभी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मजीद हुकूमत मानती चली जाएगी, जिसका बोझ आवाम पर ही आएगा। तो ये अब आवाम के पास तो कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है नहीं कि वो इस तरह अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें या हुकूमत को प्रेशराइज करें। तो फिर इसका मतलब पेट्रोल की कीमत में तो कोई कमी नहीं आएगी, उसमें भी पता नहीं कितने रुपए इजाफी लिए जा रहे होंगे। देखिए, पेट्रोल और डीजल में एक बहुत बड़ी तफरीक है। पेट्रोल से गाड़ियां चलती हैं, पेट्रोल से मोटरसाइकिल चलता है, लेकिन डीजल से पूरे मुल्क की मईशत चलती है। वो जो ट्यूबवेल लगा है फार्म में वो भी डीजल से चलता है, जो ट्रैक्टर है वो भी डीजल से चलता है, जो ट्रक आपकी और मेरी सब्जी लेके आता है वो भी डीजल से चलता है, बसों में भी डीजल डलता है, जनरेटर्स में भी डीजल डलता है। तो डीजल के ऊपर खास फोकस होना चाहिए। अगर डीजल मुल्क में महंगा है, इस पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा महंगा है, यानी कि आप भारत देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, श्रीलंका, नेपाल, इवन अफगानिस्तान, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक पक्का एलिमेंट जो है डीजल की कीमत के नीचे में वो सामने आ जाता है। डीजल की कीमत सिर्फ पंप में नहीं रुक जाती, वो आपके और मेरे किचन में घुस जाती। आपकी मेरी सब्जी महंगी हो जाती है, गोश्त महंगा हो जाता है, जो भी सामान फार्म से आ रहा है मार्केट तक वो सब चीजें महंगी हो जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को डीजल की कीमत के ऊपर खास फोकस रखना होगा और कोशिश ये करनी होगी कि इसमें कंपटीशन लाया जाए। इस वक्त जो कुछ हुकूमत कर रही है वो कंपटीशन के बिल्कुल बरक्स कर रही है। सही। और वही जो जुलाई 21 तारीख का मैं आपको हवाला दे रहा था, उस दिन काबीना ने ये फैसला किया कि पीएसओ को डीजल इंपोर्ट पे मोनोपोली दे दी जाएगी। अब जितनी भी आप इकोनॉमिक्स की किताबें खोल के देख लीजिए, मोनोपोली का मतलब ये होता है कि सार्फिन को महंगी चीज मिलेगी। कहा ये सारा था कि डीरेगुलेशन की जा रही है, लेकिन अमलन पीएसओ को मोनोपोली दे दी गई। और उसी से 3 दिन पहले 18 जुलाई को फरूख साहब जब ये डेली प्राइस मैकेनिज्म अप्रूव हुआ तो ये तय हुआ कि ओगरा अब ये कीमत तयन करेगी, जो टैक्सेस और बाकी ये लेवीज वगैरह हैं उसको हुकूमत देखेगी। तो फिर ये कल ओगरा का रोल कहाँ माइनस हो गया? ये प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट हिदायत दी, वजीर पेट्रोलियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फैसला इन्हीं लोगों ने आपस में कर लिया। तो वो इंडिपेंडेंट ओगरा की जो अथॉरिटी थी, अपने फैसले पर हुकूमत ने खुद ही फिर सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल की कीमत जो है वो सियासी फैसले हैं। ओगरा कानून के आइन के तहत तो एक इंडिपेंडेंट बाख्तियार इदारा है, लेकिन उसको काबीना डायरेक्ट ऑर्डर करती है कि आपने पीएसओ को जो मोनोपोली दे रखी है उसकी जो कीमत आएगी वो अपने फॉर्मूले में इस्तेमाल करनी है। टीवी पे आके, टेलीविजन पे आके हमें उधरा ये बताते हैं कि वो फ्लैट्स का फॉर्मूला है। अब हुकूमत ने खुद से तस्लीम कर लिया है कि ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। ये सियासी फैसले हैं। हुकूमत मुदाखलत करती है तो कीमत नीचे आ जाती है, हुकूमत मुदाखलत करती है तो कीमत ऊपर चली जाती है। एक वो ट्रायंगल नजर आता है जिसमें हुकूमत बज़िद है कि उसने ये सारे फैसले खुद से करने हैं, ये फ्री मार्केट को नहीं देने। फिर बीच में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आ जाती हैं, ऑयल रिफाइनरीज आ जाती हैं, और एक मिला जुला सा आप सोचिए कि वो कैफियत सामने आ जाती है। डीरेगुलेशन पे हुकूमत कतन तैयार नहीं है। फ्री मार्केट के हवाले कर देना तेल, डीजल और पेट्रोल की कीमत हुकूमत बिल्कुल तैयार नहीं। सही। तो फरूख साहब एक आखिरी सवाल कि जिस तरह ये रिफाइनरीज के साथ मुज़ाकरात हुए, उसी तरह आईएमएफ को इंगेज करके उनको भी तो ये समझाया जा सकता है। जंग तो वो भी देख रहे हैं, दुनिया पर क्या असरात पड़ रहे हैं, दुनिया की मईशतों पर, उनके सामने हर चीज़ बिल्कुल रोशन है। तो ये उनसे क्यों नहीं ये बात की जाती या मुज़ाकरात किए जाते कि लेवी पर कम अज़ कम वो थोड़ा रिलीफ दे दें, चूँकि अब पेट्रोल डीजल दोनों पर ही ये 80-80 रुपये की सूरत में मौजूद है। अभी भी ये 32 रुपये कमी के बावजूद भी कल ये 1.5 रुपये डीजल पर लेवी बढ़ाई है, 80 रुपये इसको कर दिया है। ये अगर 40-50 के अराउंड आ जाता है दोनों में, तो ये 30-30 रुपए का मार्जिन तो मजीद निकल सकता है। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें आईएमएफ की कोई डायरेक्ट मुदाखलत है या आईएमएफ की कोई इजाजत की जरूरत। इसमें हमने अंदरूनी तौर पे सोचना है कि 2 तिजोरियां तो भरी जा रही हैं। एक हुकूमत की अपनी तिजोरी लेवी की बुनियाद पे, और एक ये रिफाइनरी और ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तिजोरी भी भरी जा रही है।
जो खाली हो रहा है, खाली हो रही हैं जेबें, वो आम आवाम की हो रही। आईएमएफ को हम एज एक बहाना इस्तेमाल कर लेते हैं कि आईएमएफ हमें ये नहीं करने दे रहा, आईएमएफ हमें वो नहीं करने दे रहा। आपने बार बार बांग्लादेश का जिक्र किया, बांग्लादेश भी इस वक्त आईएमएफ के प्रोग्राम में शामिल है और बांग्लादेश का आपने बताया कि कई महीने जो है उसने कीमतों में रद्दोबदल नहीं की। अगर आप भारत की एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, वहां पे लास्ट टाइम जो कीमतें बदली गई थी वो 2022 में बदली गई थी और उसके बाद मई 2026 में कीमतों में तब्दीली लाई गई है। 4 साल पेट्रोल और डीजल की कीमतें बदली नहीं गई। सार्फिन को एक प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती है, बिजनेसेस को एक प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती है, उनकी कॉस्ट के ऊपर उनका कंट्रोल आ जाता है। ये फैसला जो रोजाना की बुनियाद पे है, ये बेतहाशा गैर यकीनी की फजा जो है वो बिजनेसेस के लिए भी, सार्फिन के लिए भी, टैक्सी ड्राइवर के लिए, बस ड्राइवर के लिए, क्या उसमें रोजाना की बुनियाद पे अपना एक नए टिकट का जो है वो फैसला करना है, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।